जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। मैं जानता हूं कि आपका टेंशन बहुत ज्यादा हाई होगा क्योंकि एग्जाम जो है वो आपके कपार पे मडरी आ रहा है। देखिए मैं यही कहूंगा कि टेंशन को दूर कीजिए और तैयारी को नजदीक कीजिए। ठीक है, देखिए आप कमेंट करेंगे कि सर मैं तैयारी कैसे करूं, आप तो तैयारी करा नहीं रहे हो। तो मेरे भाई टेंशन नहीं लो, आज से आपका तैयारी मैं कराऊंगा। ठीक है, देखिए मैं जानता हूं कि आज से कम 4 या 3 दिन आपके एग्जाम में बचा है। हिंदी के पेपर में 22 तारीख से 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो क्या वो मात्र 3 दिन में 95 प्लस ला सकते हैं क्या। सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई आज के जो तरीका मैं बताने वाला हूं ना, ये पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और मात्र इस तरीका से आप 3 दिन में 95 प्लस ला सकते हो। लेकिन एक वादा करना होगा कि आपको 95 प्लस लाना है ना भैया, तो आपको जोरदार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कहते हैं ना आकाश और पाताल को एक करना, वैसी मेहनत करनी होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो ये तरीका बताने वाला हूं ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, वो मेरे लिए भी होगा। यानी कि आप और मैं दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। ऐसा मैं तरीका नहीं बताऊंगा कि लो ये बता दिया तुम करते रहो, नहीं, आपके साथ साथ मैं खुद कराऊंगा और आप करोगे। ठीक है, चलिए देखिए आपके पेपर जो हिंदी का पेपर है वो टोटल 100 नंबर का आता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल वेटिकल कुछ नहीं होता है, जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं। ठीक है, 100 नंबर का पेपर आता है, आप जितना लिख के आओगे उतना आपको नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आप 3 दिन में 95 प्लस लाना चाहते हैं ना, तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन मैंने तीनों दिन को डिवाइड कर दिया है। अब इन तीनों दिनों में हम क्या क्या करने वाले हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं खुद कराने वाला हूं भैया। अब आप सोचोगे सर एक दिन में इतना कुछ कैसे पढ़ेंगे, इतना बढ़िया से पढ़ोगे ना जो अभी तक कभी आप नहीं पढ़े होगे। ठीक है, चलिए मान जो पहला दिन, आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो मान जो उसी दिन आपका वो पहला दिन है। ठीक है, यदि आप 16 तारीख को देख रहे हो तो पहला दिन है आपका आज, 17 तारीख को देख रहे हो तो 17 तारीख का पहला दिन है, 18 तारीख को देख रहे हो तो वो पहला दिन है, और 19 तारीख को भी देख रहे हो ना तो वो भी पहला दिन है। लेकिन यदि 20 तारीख को देख रहे हो ना तो समझो भैया कि तुमको 2 दिन का काम एक ही दिन में करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 21 तारीख को देख रहे हो भैया तो तीनों दिन का काम एक ही दिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन ही पेपर होगा तुम्हारा। ठीक है, तो समझ के आप जितना जल्दी वीडियो देखोगे उतना ही आपका फायदा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम पहला दिन क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं खुद कराऊंगा और आप खुद भी कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए पहला दिन हम लोग खंड क पूरा करने वाले हैं। आपके पेपर में खंड क, समझाता हूं मैं, खंड क और खंड ख ऐसे पेपर बन के आता है। खंड क में 50 नंबर के क्वेश्चन, वहीं खंड ख में भी 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला दिन तो भैया खंड क का पूरा 50 नंबर निचोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे, इतना आप कैसे पढ़ोगे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना जिससे आपको बहुत आसान लगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपको पहला दिन यानी कि आज के दिन आपको बहुकल्पीय प्रश्न पूरा पढ़ लेना है। अब आप कहोगे सर आप पगला गए हो क्या, एक दिन में बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ें कैसे, तो मैं अभी बताऊंगा, टेंशन कहां लेते हो मेरे भाई। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश भी आपको एक ही दिन में कंप्लीट करना है। आज के दिन जीवन परिचय, कथा भारती मतलब कि जो आपके पंचलाइट बहादुर कहानी के ये जो कथा आते हैं ना, इस पर मैं बात कर रहा हूं। खंड काव्य भी आपको आज ही के दिन कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं ये सब कंप्लीट कैसे होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब आप कहोगे साहब यही आपका होगा ना कि वो जाके वीडियो देख लो, तो नहीं मेरे भाई, ध्यान से सुनो। बहुकल्पीय प्रश्न देखो मैं बता दूं, बहुकल्पीय प्रश्न कल सुबह ही 7 बजे वीडियो आने वाला है। देखिए ये वीडियो तो अभी शाम को अपलोड हो रहा है, तो आज तो आप पहला दिन मानेंगे नहीं, कल ही पहला दिन मानेंगे। ठीक है, तो कल सुबह में ही 7 बजे महामैराथन क्लास आने वाला है, बहुकल्पीय प्रश्न का महामैराथन क्लास। मात्र एक ही वीडियो में मैं कम से कम 150 क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैं बोला था 600 क्वेश्चन कराने के लिए, नहीं, अब मात्र 150 कराऊंगा और यहीं से आपका 10 नंबर फंसेगा, गद और पद दोनों का। ठीक है, तो कल सुबह आपका पहला दिन स्टार्ट होगा, तो कल सुबह ही आपको 7 बजे यहां पर बहुकल्पीय प्रश्न का मैराथन मिल जाएगा। यदि आप 18 या 19 को ये वीडियो देख रहे हो तो मैराथन आ भी गया होगा, आप जाके चैनल पर देख लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं गद्यांश और पद्यांश का। तो देखिए मेरे भाई मैंने गद्यांश तो नहीं कराया, लेकिन पद्यांश इंपॉर्टेंट 5 पद्यांश इंपॉर्टेंट करा दिया है। यदि आप वो देख लेंगे तो समझिए वहां से आपका एक पद्यांश फंस जाएगा। अब बात करते हैं गद्यांश का, तो मैं गद्यांश के लिए आपसे यही कहूंगा कि आप राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल, ये 2 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। राष्ट्र का
राष्ट्र का स्वरूप में एक पेज ले लेता हूं, ठीक है, उस पर समझाने में थोड़ा बनेगा, वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको रहना है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल, अशोक का फूल, ये जो है भैया ये 2 चैप्टर आप बस पढ़ लीजिए, गद्यांश नहीं सॉल्व करना है इसका, इसको सिर्फ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए राष्ट्र का स्वरूप फुल चैप्टर। मैं मानता हूं कि 1-1.5 घंटा का वीडियो आएगा, लेकिन आप उसको हाई स्पीड में करके देखिएगा, ठीक है। अशोक का फूल भी देख लीजिएगा, हाई स्पीड में करके देखिएगा, थोड़ा आधा समय लगेगा, ठीक है। इन दोनों चैप्टर को आपको बस पढ़ लेना है, और मैं गारंटी देता हूं कि यदि सिर्फ आप पढ़ के जाओगे ना, कोई गद्यांश सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप पढ़ के जाओगे ना मेरे भाई, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम 10 नंबर करके आओगे। ऐसे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर भी काम करूंगा, आगे मैं बताऊंगा कैसे काम करने वाला हूं, ठीक है। तो भैया आपको एक दिन में क्या क्या करना है, हमारा जो मैराथन क्लास रहेगा उसे देख लेना है, पद्यांश का वो वीडियो देख लेना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और गद्यांश के 2 चैप्टर को पढ़ लेना है। जीवन परिचय की बात करें तो भैया जीवन परिचय, महत्वपूर्ण जीवन परिचय मैंने बता दिया है, लेकिन आज की वीडियो में बता देता हूं मैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लो, बस 2 याद कर लो, लेखक में काम हो जाएगा। कवि में बात कर लूं तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त, ये 3 याद कर लो। 5 जीवन परिचय याद कर दो, काम खत्म। और एक दिन में तो इतना याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कथा भारती में। तो देखिए मैं आपसे यही कहूंगा कि समय बिल्कुल नहीं है, तो समय को बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ हमें बहादुर कहानी, देखिए पंचलाइट, धूर व्यातल, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपसे याद होगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। लेकिन जो बहादुर कहानी है ये सबसे सरल है और ये सभी के सभी बच्चों को याद हो जाएगा। इसका कहानी का सारांश मैंने करा भी दिया है, ध्रुव यात्रा का भी कराया है, पंचलाइट का भी कराया है। आपको जो आसान लगे वो देख लो, लेकिन एक ही देखना है, ठीक है। मैं सलाह दूंगा कि बहादुर देख लो, बहादुर मैंने बहुत अच्छा से कराया है और बहुत आसान है, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब खंड काव्य की बात करते हैं, तो मैंने खंड काव्य के ऊपर भी वीडियो बना दिया है कि कौन से जिले में कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, वो जाके तुम वीडियो देख लो, उसमें तुम्हें यह मालूम चल जाएगा कि हाँ मैं इस जिले में हूं तो मुझे कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं। अब खंड काव्य में तुम्हें तैयार क्या करने हैं वो मैं बता देता हूं। खंड काव्य में बस खंड काव्य का सारांश तैयार कर लीजिए, यानी कि उसका कथा वस्तु तैयार कर लीजिए। फिर उस खंड काव्य का जो मेन पात्र है, जो उसमें हीरो है, उसका चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। जैसे मैं बलिया जिले में हूं तो मुझे सत्यजित खंड काव्य पढ़ना है, तो सत्यजित खंड काव्य का मैंने सारांश भी याद कर लिया और उसका जो मेन पात्र है जैसे कि द्रौपदी, उसका भी चरित्र चित्रण याद कर लिया। तो मेरा यहां पर 5 नंबर का काम हो गया। इस प्रकार आप यदि तैयार करेंगे तो समझिए कि आपका 50 नंबर मात्र एक ही दिन में कंप्लीट होगा। मैं मानता हूं कि आपको बहुत याद करना पड़ेगा, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। समझ गए मेरी बात। इस प्रकार आपको पहला दिन काम करना है और सारे विषयों को छोड़ दो, आप कोई भी विषय मत पढ़ो, सिर्फ हिंदी पर ध्यान दो, क्योंकि पहला पेपर हिंदी का है भैया, फिजिक्स का मैथ का पेपर नहीं है। मैथ के लिए तुम्हें 1 हफ्ता समय मिलेगा, बायोलॉजी के लिए, तो उसमें तुम पढ़ लेना, ठीक है। समझ गए पहला दिन क्या क्या करना है। मैराथन देख लेना है, पद्यांश वाला वीडियो देख लेना है, गद्यांश में ये 2 चैप्टर पढ़ लेना है, जीवन परिचय याद कर लेना है, कहानी याद कर लेना है और खंड काव्य को याद कर लेना है, काम खत्म, ठीक है। चलिए 50 नंबर पहला दिन क्लियर। अब चलिए यदि कोई अभी भी आपको दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब खंड ख की बात करें और दूसरा दिन की बात करें। अब दूसरा दिन है भैया 50 नंबर की हम तांडव करने वाले हैं। अब संस्कृत गद्यांश और पद्यांश की बात करें, देखिए दूसरा दिन आपका परसों स्टार्ट होगा, यानी कि कल छोड़ के परसों, तो मैं कल ही शाम को या परसों ही सुबह को मैं संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं इसके ऊपर तैयारी कर रहा हूं। मैंने संस्कृत का पद्यांश तो लिख भी लिया है, बस गद्यांश लिखना है, तो मैं लिख कर जो जिस दिन आपका दूसरा दिन स्टार्ट होगा ना उसी दिन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और यदि आप 17 तारीख को ये वीडियो देख रहे हो तो भैया समझो 18 तारीख को देख रहे हो या 19 तारीख को देख रहे हो तो समझो कि ये वीडियो अपलोड हो गया है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब बाद में भी वीडियो को देखोगे ना, ये सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाद में एडिट करके, ठीक है। चलिए मुहावरे के लिए अब आपको मुहावरे क्या करने, मैंने एक वीडियो बनाया है हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बस वो एक वीडियो देख लेंगे ना तो इस वीडियो में मुहावरा भी क्लियर हो जाएगा और व्याकरण भी क्लियर हो जाएगा। ये दोनों आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पठित गद्यांश आपको छोड़ देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, इसके बारे में मैं एग्जाम से पहले बता दूंगा। एक छोटा सा ट्रिक है, जाके लगा देना, 5 नंबर आपके हाथ में। रस छंद अलंकार ये सबका तैयार होगा मेरे भाई, ये सबका तैयार होना चाहिए। और अगर नहीं तैयार है ना तो एक काम करो, आप सर्च करो
यूट्यूब पर, रस छंद अलंकार, और लास्ट में भैया ये शब्द जरूर लगा देना, देवा सर क्लासेज। देवा सर क्लासेज पूरा नाम जरूर लगाना, ये एक बात याद रखना। ये इतना नाम लगाओगे तब नहीं आएगा, पूरा नाम लगाओ, क्योंकि देवा सर से बहुत सारे चैनल है, तो आपको देवा सर क्लासेज पूरा नाम लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि भैया हमारा नाम ही काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन की बात कर ले तो पत्र लेखन में बता चुका हूं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। निबंध लेखन भी बता चुका हूं कि कैसे निबंध लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है, ये सब मैं बता चुका हूं, तो वो आप जाकर देख लीजिएगा। इन सारे वीडियो को अगर आप दूसरा दिन देख के क्लियर कर सकते हैं। यदि आप दूसरे चैनल पर जाकर देखेंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे चैनल से देखो, दूसरा चैनल भी जाकर देखो, लेकिन वहां पर समय तुम्हारा ज्यादा बर्बाद होगा। वहां पर निबंध लोग 2-2 घंटा पढ़ाएंगे, भैया 2 घंटे समय थोड़ी ना है हमारा, बस 5-10 मिनट का वीडियो देखो, यहां से 9 नंबर लेके जाओ, इस तरह मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा दिन हमारा, मतलब दूसरा दिन हमारा 100 नंबर तो बिल्कुल पक्का। अभी आपको सिर्फ हिंदी पढ़नी है और कोई विषय पर ध्यान नहीं देना है। तीसरा दिन हम क्या करने वाले हैं, महामैराथन क्लास आने वाला है। अब जो बच्चे ये भी नहीं कर पाएंगे उनके लिए ये रामबाण होने वाला है। महामैराथन क्लास, महामैराथन क्लास आने वाला है, आपको मैं बता दूं 20 फरवरी को आने वाला है महामैराथन क्लास। कम से कम ये 2-3 घंटा का वीडियो होगा, महामैराथन क्लास, ठीक है। इस 2-3 घंटा में आप बस ये वीडियो देखकर यदि आप चले जाएंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि 80+ तो आप लेके आओगे। 20 जनवरी को दे दूंगा, 20 और 21 जनवरी दोनों दिन आप इसको याद कर लेना महामैराथन क्लास का, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है ना, लिखने का झंझट, बस पीडीएफ से देख के याद कर लेना, ठीक है। और आपको महामैराथन क्लास देख लेना है तीसरा दिन, और उसी दिन आपको पूरा रिवीजन कर लेना है। और मॉडल पेपर जो यूपी एमएसपी पर आया है उसको मैं सॉल्व भी करा दूंगा, तो उसे भी आप देख लेना, इस पर स्पेलिंग पर मत ध्यान देना, ठीक है। तो मॉडल पेपर में मैं उसी दिन सॉल्व करा दूंगा, उससे भी आप देख लेना। और उसके बाद पेपर में 95+ ना है ना, तो गारंटी है भैया पढ़ाना हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखो, यदि आपको 95% लाना तो ये दोनों काम करना पड़ेगा, और फिर ये तीसरा भी काम करना पड़ेगा। यदि आप ये दोनों काम छोड़ देते हो और सिर्फ ये महामैराथन क्लास लेते हो, तो यहां से भी आपका 80 तो बन ही जाएगा। लेकिन यदि आप तीनों काम करोगे ना, तो 100 में 100 भी आ सकता है आपका, ठीक है। बस इतना ही बताना था। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। आपको विश्वास है तो विश्वास के साथ तैयारी कीजिए, नहीं तो भैया आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 दिन में तुम कितना खुट्टा गाड़ोगे वो तुम ही जानो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।